तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह। कल की कहानी में हमने जाना था कि किस तरह धनिया और होरी आपस में वाद विवाद किए जा रहे थे भोला को लेकर। आज उसी सीरीज़ में हम कहानी को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब होरी धनिया से बात करते करते हार गया तो कहता है, अच्छा भाई, जान ना खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया, या तो चलेगी नहीं या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुड़ रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहारों में ज़रा भी विश्वास ना आता था। वह समझता था कि यह जहाँ जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी। रही बात होरी की, तो वह धर्म स्वार्थ के बीच में डूब उतर रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, एक खांचा और लूँगा। होरी बोला, एक नहीं, अभी दो धरे हैं और तुम्हें ना आना पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई, बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगीं। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है। होरी कहता है कि तंबू सामियाना गड़ गया है, अब की लीला में मैं भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा है कि तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। भोला कहता है, मालिक तुमसे बहुत खुश हैं। होरी कहता है, बस उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुँह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है। दादा, अनाज तो सब का सब खलिहान में ही तुल गया। ज़मींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा है। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी ना बचता। ज़मींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3-3 हैं। सहुआइन अलग और मंगरू अलग और दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा ना चुका। ज़मींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफ़ायत करके देख लिया भैया, मगर कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं, सर्दी गर्मी में तीरथ बरत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई दिखता ही नहीं। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए। उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए। उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसी ही मर्जाद तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। तो भोला कहता है कि कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं?
हम में आदमियत कहाँ है? आदमी तो वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया है। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों की करतूत सुनाई, होरी अपने भाइयों का रोना रोया और तब तक एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगोजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। अलगोजे का मतलब होता है बंटवारा। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, यह कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, ये कोई थोड़ा सा काम है क्या? शोभा की औरत तो घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अलगोजा हुआ है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाएं 4 दफ़े तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई है, वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम कच्चा धागा भी ना था। देवरानियों के लिए 2-2, 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के ना सही, चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि ये मालिक क्यों हैं। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती। इसीलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुँह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब कर देगा। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता। गाना बजाना कोई ऐब नहीं है, कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम ना करो, 8 पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। यह गृहस्थी का जी का जंजाल है।
सोने की हंसिया जिसे ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। लड़की है झुनिया वह भी नसीब की खोटी, तुम तो उसकी सगाई में आए थे ना, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ, किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निबाह नहीं होता। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई करा दूंगा, मगर वह राज़ी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।